स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स क्लास 9th की टेक्स्ट बुक। इसका हम लेसन पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरासामा। एरासामा जो है वो एक छोटा सा स्मॉल टाउन है कोस्टल ओडिशा में, जो लगभग 18 किलोमीटर दूर है किसी एक गांव से, जहां से एक लड़का आता है जो कि स्टोरी का सेंटर है। उसका नाम है प्रशांत। अब उसी की स्टोरी बताएंगे। ये एक तूफान में फंस जाते हैं और फिर अपनी फैमिली के पास जाते हैं। उसके बाद ऑन 27 अक्टूबर 1999 27 अक्टूबर 1999 को 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी माता के मृत्यु के 7 साल के बाद, प्रशांत हैड गॉन टू अ ब्लॉक हेडक्वार्टर इन एरासामा। जो प्रशांत है वो हेडक्वार्टर जाता है, हेडक्वार्टर्स ऑफ एरासामा में एक छोटी सी जगह है, स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा। कोस्ट क्या होता है? कोस्टल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीन और समुद्र जो है, द लैंड एंड द सी मीट्स, यानी कि वहाँ पे समुद्र और ज़मीन मिलते हैं। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। वो वहाँ जाता क्यों है? टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पे तूफान आ जाता है एकदम से। इन द इवनिंग ए डार्क एंड द मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, लेकिन एक बहुत ही काला और बिल्कुल भयावह सा तूफान इकट्ठा होने लग जाता है, एकदम आ जाता है तूफान। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज with a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before। प्रशांत ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इतनी तेज़ हवाएं जो एक घर को उड़ा ले जा रही हैं। टू स्पीड एंड फ्यूरी, इतनी तेज़ हवाएं हैं, इतनी डरावनी हवाएं चल रही हैं। हैवी एंड इंसेट रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड, यानी कि हैवी और इंसेंट रेन इतनी ज़्यादा है कि बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसमें बहुत ही डार्कनेस है। डार्कनेस का मतलब है अंधेरा छाया हुआ है। एंशिएंट ट्री, जो पुराने ट्री थे, पुराने ज़माने के जो पेड़ थे, 100 साल पुराने जो पेड़ थे, वर अपरूटेड, यानी कि उनकी वो जो है अपरूट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अपरूटेड एंड क्रैश्ड ऑन द अर्थ, यानी कि पुराने पेड़ जो हैं वो टूट चुके हैं, जड़ों से उखड़ गए हैं वो, और क्रैश्ड इनटू द अर्थ, और ज़मीन पर गिर गए हैं। स्क्रीम्स रेंट इन द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, बिल्कुल आसानी से पानी उनको बहा ले जा रहा है, इतना तेज़ तूफान आया है। स्क्रीम्स मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, हवा में उनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। द एंग्री वाटर स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, यानी कि जिस दोस्त के घर में वो आया था उसके घर में भी बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, और वो गले तक का पानी है, उनकी गर्दन भी डूब चुकी है। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक, उनकी जो बिल्डिंग है, मतलब उनका जो घर है वो ईंटों का बना है, और मोर्टार यानी कि सीमेंट उसमें लगाई गई है। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी 350 किलोमीटर पर आवर। उनका घर है जो कि इतने बुरी, जो हवा की रफ्तार इतनी तेज़ है, 350 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में इतनी तेज़ स्पीड है, और फिर उनका घर जो है उसको झेल जाता है। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रो विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन द हाउस सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। तो क्या होता है, लेकिन पहले तो उनका घर झेल रहा था, लेकिन एकदम से वो पूरी फैमिली डर जाती है। कैसे डर जाते हैं? जो पेड़ है उनके टूट कर उनके घर पे गिरता है। फॉलन ऑन देयर हाउस सम टाइम इन द मिडल ऑफ नाइट, यानी कि रात के समय। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, जिससे क्या होता है, उनके घर की दीवार और छतें जो हैं वो डैमेज हो जाती है, टूट जाती हैं। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and surge of the ocean continued for the next 36 hours, although the wind speed had reduced somewhat by the next morning। तो क्या होता है कि जो साइक्लोन है उसका इफ़ेक्ट जो है वो अगले 36 आवर्स 36 घंटे तक रहता है, लेकिन जो स्पीड है वो अगली सुबह ही कम हो चुकी होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है उसकी स्पीड। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत हैड हिज फ्रेंड फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। तो क्या होता है कि जो प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली जिसके घर वो आया है वो छत पे चढ़ जाते हैं अपने घर की। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही इज एक्सपीरियंस एट द फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ द डिवास्टेशन वर्थ बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। जो प्रशांत है
वो इसको कभी नहीं भूल सकता जो उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। जो सुपर साइक्लोन होता है बहुत तेज़ तूफान, इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह की एकदम सलेटी सी लाइट में जो आया है तूफान, उसको वो कभी नहीं भूल पाएगा। अरेंजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, यानी कि बहुत दूर तक डेडली ब्राउन शीट, यानी कि मार देने वाली ऐसी ब्राउन शीट क्या है, भूरे रंग की ऐसी शीट बिछ चुकी है, जैसे पानी जो है वो भूरे रंग का हो गया है मिट्टी में मिलने के बाद। हर एक चीज़ जो है इसी रंग की दिखाई दे रही है, हर चीज़ जो है डूब चुकी है इसमें, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन द फ्यू प्लेसेस, केवल कुछ ही जगहों पर सीमेंट के कुछ घर बचे हैं, बहुत ही कम घर बचे हैं। ब्लोटेड एनिमल कैसेकरीज एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, सड़े हुए जो जानवर हैं उनके रिमेन्स और इंसानों के रिमेन्स हर दिशा में बहते हुए जा रहे हैं। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, हर एक जगह बड़े बड़े ट्रीज, बहुत पुराने ट्रीज, जो पेड़ थे बहुत पुराने पेड़ जो हैं वो भी उखड़ के नीचे गिर चुके हैं। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉल ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, उनके घर की छत पर भी दो पेड़ गिरे हैं कोकोनट के। दिस वॉज ए ब्लेसिंग in the disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed। तो ये उनके घर पर गिरे हुए जो पेड़ हैं ना, उनके घर पे पेड़ गिरे हैं, वो उनके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। क्योंकि उन 2 दिनों के अंदर जब वो पानी जो है वो चढ़ा हुआ है, हर जगह पानी है, वो कहीं नहीं जा सकते, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो जब उनको भूख लगी है पूरी फैमिली को, तो उस पेड़ के जो कोकोनट्स हैं ना, वो उनको सरवाइव कराने में मदद करती हैं। कई दिनों तक वो वही खाकर जिंदा बचे रहते हैं। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। अगले 2 दिनों तक प्रशांत जो है अपने दोस्त की फैमिली के साथ छत पर ही बैठा रहता है। They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tears. वो सारे के सारे फ्रोज इन द कोल्ड, ठंड में ठिठुर रहे हैं, फ्रोज बिल्कुल जम चुके हैं, और जो पानी है, बारिश का पानी है, उसने प्रशांत के आंसुओं को भी धो दिया है। The only thought he flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, क्या उसकी फैमिली जो है वो बच गई सुपर साइक्लोन से, या वो लोग भी उसको सहन कर पाए या नहीं कर पाए। Was he to be bereaved once again? क्या उसके दिमाग में फिर से यही बातें चल रही हैं। 2 days later 2 दिनों के बाद, विच सीम्स टू बी प्रशांत लाइक 2 years, जो प्रशांत के लिए 2 साल के जैसे थे। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोड बिगिन टू रिसीड। क्या हुआ, पानी जो है, बारिश का पानी जो है वो कम होने लगा। क्योंकि बारिश जो है वो बारिश रुक जाती है और फिर पानी कम होने लगता है। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड बाय सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत जो है वो चाह रहा है कि अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जाए बिना किसी डिले, मतलब बिना लेट हुए, बिल्कुल भी वो लेट नहीं होना चाहता अपनी फैमिली को ढूंढने में। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी खतरनाक बनी हुई है। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लेडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर, और जो उसके फ्रेंड की फैमिली जिसके घर वो आया हुआ है वो कह रहे हैं कि तुम थोड़ा और इंतज़ार कर लो। बट प्रशांत न्यो ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता है उसको जाना ही होगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters। तो वो क्या करता है कि वो चल पड़ता है वहाँ से 18 किलोमीटर की अपनी लंबी यात्रा पर, जहाँ से वो बहुत एक लंबी सी छड़ी ले लेता है, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ेगा, अपने गांव की तरफ चलने लगता है पानी के अंदर से। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये वो यात्रा है जिसको वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसको लगातार अपनी छड़ी से ये देखते रहना होता है कि रोड कहाँ है। एंड टू डिटरमिन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, उसको वो देखना पड़ता है कि पानी कहाँ पे ज़्यादा
कम पानी है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे उसकी बिल्कुल वेस्ट तक पानी आता है, वेस्ट मतलब उसकी धड़ तक पानी आता है। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और वो धीरे धीरे चलता है। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कई जगहों पर उसको रोड ही नहीं मिलता और उसको तैर के जाना पड़ता है। ही हैड टू स्विम, उसको स्विम करके जाना पड़ता है। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिवील्ड he relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their villages. They decided to move ahead together. तो जैसे ही वो थोड़ी दूर चलता है, उसको थोड़ी दूर बाद अपने अंकल के दो फ्रेंड मिलते हैं जो उसी गांव में जा रहे हैं, वापस गांव की तरफ ही जा रहे हैं। तो वो लोग एक साथ जाने की सोचते हैं। दे As they waded through the water, the scenes they witnessed grow more and more macabre. यानी कि जैसे ही वो गांव की तरफ जाने लगते हैं, जो सीन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है। They had to push away many human bodies, men, women and children. जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनको बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज़ यानी कि जो इंसान मर चुके हैं उनके शरीरों को हटा हटा कर जाना पड़ता है, जिनमें मैन आदमी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। एंड कैस्केरसेस ऑफ डॉग्स, और जो डॉग हैं यानी कि जो कुत्ते थे उनकी भी लाशों को हटा के जाना पड़ता है। गोट्स एंड द कैटल दैट द करंट स्वेप्ड अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, यानी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं ये सारी चीज़ें उनके रास्ते में आती हैं जो बह कर मर चुके हैं। इन एवरी विलेज दे पास्ट दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, और हर एक गांव से जो जहाँ से वो गुजरते हैं वहाँ पे उन्हें कोई कोई घर ऐसा मिलता है जो खड़ा होगा, नहीं तो सब कुछ बह चुका है। प्रशांत नाउ वेब्ड आउट लाउड एंड लॉन्ग, फिर वो प्रशांत जो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ, उसको ऐसा लगता है कि उसको वो इस चीज़ को लेकर श्योर है कि उसको पता है, ऐसा हो चुका है कि उसकी फैमिली जो है वो ये सर्वाइव नहीं कर पाई होगी। इवेंचुअली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा, कालीकुड़ा, फिर वो अपने गांव पहुंचता है जिसका नाम है कालीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो दिल है वो ठंडा पड़ जाता है। क्यों? वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वॉज ओनली रिमेनेंट ऑफ इट्स रूफ, जहाँ पे उनका घर खड़ा था ना पहले, जहाँ पे उन्होंने घर बनाया था, वहाँ पे उसके सिर्फ कुछ हिस्से बचे हैं, जो कि उसकी छत के कुछ हिस्से बचे हैं, बाकी सब कुछ बह गया है। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, तो क्या है कि उनकी कुछ चीज़ें ही हैं जो बस वहाँ पे उलझी और मुड़ी हुई पेड़ों के जो ब्रांचेस हैं यानी कि टहनियाँ हैं उन पे उसको दिखाई दे रही हैं। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, तो क्या है प्रशांत जो है वो रेड क्रॉस जो जिन्होंने शेल्टर बनाया है लोगों के लिए, वहाँ पे अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जाता है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउडेड वाज हिज मेटर्नल ग्रैंड मदर, यानी कि जिन अपनी फैमिली के लोगों को वो देखता है उनमें से सबसे पहला इंसान है उसकी नानी जी। मेटर्नल ग्रैंड मदर होता है नानी जी। वीक विद हंगर शी रस्ड टू हिम, यानी कि वो बिल्कुल वीक हो चुकी हैं भूख के कारण, उनको वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। शी रस्ड टू हिम, वो उसकी तरफ आती हैं। एंड हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड हर आइज ब्रिमिंग, यानी कि अपने हाथ उसकी तरफ लेकर आती हैं और उनकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई हैं। इट वॉज अ मिराकल, ये एक चमत्कार की तरह है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि वो प्रशांत जो है वो मर चुका होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो जिंदा है, तो वो कहते हैं इट वॉज अ मिराकल, ये बिल्कुल एक चमत्कार जैसा था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड इज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर अराउंड, जल्दी सबको पता चल जाता है कि वो जिंदा है और पूरी फैमिली आ जाती है। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सबको एक रिलीफ मिलता है, सब उसको गले लगा लेते हैं कि प्रशांत तो जिंदा है। प्रशांत anxiously scanned the motley battered group, his brother, sister and his uncle and aunt, they all seems to be there, यानी कि फिर वो उन सबको वहाँ पे ढूंढ लेता है उस सारे ग्रुप में। उसके भाई, उसकी बहन, उसकी अंकल और उसकी आंट, सब के सब जो हैं वो वहीं पर मिलते हैं उसको। तो ये लेसन जो है हाफ हो चुका है, हाफ मैं इसका सेकंड पार्ट में करवाऊंगी। तब तक आप ये लेसन जो है वो रीड करें और इसको लर्न करें, और इसकी जो ग्लोसरी है, जो एंड में इसके ग्लोसरी दी हुई है, मतलब जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।